हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाता है वो, ठीक है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है दोनों ही वो एक या दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट को मिक्स करके बनाए गए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। तो जैसे कि एक कंपाउंड मैंने लिया, एक सॉल्ट लेती हूँ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और उसी में मैं मिक्सिंग कर देती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट की Al2SO4 का होल थ्राइज, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे और फिर इसको क्रिस्टलाइज होने के लिए रख दें अगर हम, तो हमें एक डबल सॉल्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O मॉलिक्यूल। ये एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। दिस इज़ अ डबल सॉल्ट, दिस इज़ कॉल्ड डबल सॉल्ट। इसको फॉलोड बाई क्रिस्टलाइजेशन, पहले हमने इसको बना लिया और इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, दोनों काम होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन से ये कंपाउंड बन जाता है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट की क्या खासियत होती है कि इसके जो आयंस, अब ये पूरा एक क्रिस्टल बन चुका है, लेकिन जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व किस में करेंगे, वाटर में या किसी और ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें इसके आयंस अलग अलग हो सकें, तो ये क्या देगा, इसमें सारे आयंस की आइडेंटिटी जो अभी छुप गई है वो फिर से निकल के आ जाएगी। मीन्स पोटेशियम आयन देगा, ये देखो यहाँ से क्या देगा, 2 पोटेशियम आयन प्लस एक सल्फेट आयन यहाँ मिलेगा और 3 सल्फेट आयन यहाँ से भी मिलेंगे, तो 4 सल्फेट आयन मिलेंगे और 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो डबल सॉल्ट में क्या होता है कि द डबल सॉल्ट इज़ ओनली स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जैसे ही उसमें उसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ऑल द आयंस लॉस्ट देयर आइडेंटिटी और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में फिर से चले जाते हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब है हमने किन किन आयंस से इसको बनाया था डबल सॉल्ट को, पोटेशियम आयन थे, उसमें सल्फेट आयन थे, एल्यूमिनियम आयन थे और सल्फेट आयन थे, तो वो हमें फिर से मिल जाते हैं। तो डबल सॉल्ट मीन्स double salts are formed by 2 or more than 2 salts by the mixing of 2 or more than 2 salts and followed by crystallization, and when these are dissolved in water or any other solvent, the ion lost their identity and they it give the constituent ions, सारे के सारे constituent ions हमें वापस से मिल जाते हैं। दिस इज डबल सॉल्ट। अब नाउ हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्ट्स इन द स्टोकियोमेट्रिक प्रपोर्शन। ये हम ऊपर भी लिखेंगे, ये हम नीचे भी वही सेम चीज़ बता रही हूँ। स्टोकियोमेट्रिक प्रपोर्शन का मतलब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में हम दोनों को मिक्स करते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिया KCN प्लस ये पोटेशियम साइनाइड और एक निकल साइनाइड, 2 सॉल्ट हमने लिए और इन दोनों को मिक्स करने पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है K2NiCN का होल 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डबल कर लेती हूँ, ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये भी 2 सॉल्ट को मिक्स करने पर बना है, लेकिन जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमें इसमें क्या मिलता है, 2 पोटेशियम आयन मिलते हैं और एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, प्लस जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा निकल साइनाइड, इसे बोलेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है -2। तो इसमें निकल आयन और साइनाइड आयन हमको अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो सॉल्ट जो हमने लिए थे उसमें कौन कौन से आयन थे, पोटेशियम आयन थे और साइनाइड आयन थे, निकल आयन थे और साइनाइड आयन थे। तो मुझको कौन कौन से आयन मिलने चाहिए थे, 2 पोटेशियम आयन मिलने चाहिए थे, साइनाइड आयन मिलना चाहिए था 2 यहाँ से और यहाँ पर 2 है, तो इतना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो यहाँ पर मुझको निकल आयन और साइनाइड आयन मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझको मिले क्या, पोटेशियम आयन मिला और पूरा का पूरा एक निकल साइनाइड आयन मिला जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द complex compounds. What is the difference? Both are formed by mixing a stoichiometric proportion of 2 or more than 2 salts
and followed by the crystallization. But when the double salts are dissolved in water, all the ions lost their identity and it gives the constituent ions, all the constituent ions, जितने भी constituent ions थे वो सारे के सारे ions इसमें हमें मिल जाते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, हम इनके टेस्ट कर लेते हैं। सल्फेट आयन का टेस्ट करके देख लो, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट करके देख लो, पोटेशियम आयन का, अगर वो दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें सारे आयन्स प्रेजेंट हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फर्दर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द mixing of 2 or more than 2 salts followed by crystallization, but when these are dissolved in water or any other solvent, they do not give the constituent ions, all constituent ions, they do not give all constituent ions, ठीक है। तो they retain their identity in the crystalline form। यहाँ पर क्रिस्टल बन चुका है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, एज वेल एज दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल ये है, क्रिस्टल बन चुका है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उनकी आइडेंटिटी है, ये पूरा बना हुआ है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O का एक क्रिस्टल है, लेकिन जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हमें फिर से मिल जाते हैं, वापस से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, ये देखो कैसे लिखना है, वो ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी कि डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोथ आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्ट्स इन स्टोक्योमेट्रिक प्रपोर्शन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। यही मैंने तुम्हें भी बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स को स्टोक्योमेट्रिक प्रपोर्शन का मतलब है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में मिलाया जाता है और फिर उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। बट व्हेन दीज आर डिजॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट दे बिहेव डिफरेंटली, तब वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो डबल सॉल्ट कैसे बिहेव करते हैं वो लिखो, और फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बिहेव करते हैं वो लिखो। तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन द क्रिस्टलाइन स्टेट एंड ऑन डिसोल्यूशन दे लॉस देयर आइडेंटिटी एंड डिसोसिएट इनटू ऑल द आयंस फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म्ड, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ही डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वही सेम एग्जाम्पल मैंने लिया और यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या लिखोगे कि दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड द आयंस प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन टू। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने ये भी लिया है यहाँ पर कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है कॉपर अमोनियम सल्फेट। तो ये किस किस से मिलकर बना है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो मिलकर बना है कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया से मिलकर ये बना था, ठीक है। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल और कॉपर से मिलकर बना था, कॉपर सल्फेट से। लेकिन जब हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, तब मुझको कॉपर आयन नहीं दे रहा है, मुझे क्या मिलना चाहिए था, कॉपर आयन मिलने चाहिए थे, सल्फेट आयन मिलने चाहिए थे और अमोनिया मिल जाती, लेकिन मुझको कॉपर अमोनियम ये एक आयन मिला है जो एक कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है लेकिन कॉपर आयन का टेस्ट ये नहीं दे रहा, और सल्फेट आयन मिले हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, पोटेशियम साइनाइड और निकल साइनाइड को मिलाकर पोटेशियम निकल साइनाइड ये बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। और जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन और निकल साइनाइड आयन ये कॉम्प्लेक्स आयन देगा, लेकिन निकल आयन और साइनाइड आयन अलग से नहीं देगा, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अबव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू ये, तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट, ठीक है। थैंक यू।